नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। अब सभी खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ स्टार्टिंग बिजनेस के अनुकूल माहौल से प्रभावित भारत उद्यमियों के एक समूह ने गुरुवार को लखनऊ में कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट 2023 में सहभागिता के लिए वह उत्साहित हैं और प्रदेश में कई क्षेत्रों में निवेश करना चाहते हैं। इसी क्रम में A1 साइकिल ग्रुप ने 500 करोड़ का, हीरो ग्रुप ने 350 करोड़ का, वैब ग्रुप ने 2000 करोड़ का, सूर्यवंश ग्रुप ने 100 करोड़ का निवेश करने का प्रस्ताव रखा। अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद के अध्यक्ष राम उग्र शुक्ला ने बताया कि बड़े स्तर में उद्यमी आए हैं और अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद के माध्यम से करीब 219 करोड़ का निवेश किया जा रहा है। वहीं निवेशक भी प्रदेश के अच्छे माहौल के मद्देनजर यह निवेश करने में रुचि ले रहे हैं। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। तो मौजूद है, किस तरह के ये लोग निवेश कर रहे हैं, जायज़ में और क्या कुछ? ये तो सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है, क्योंकि वो हमारे एक संत हैं जो हमें मुख्यमंत्री रूप मिले हैं। 3-4 बार मुलाकात में उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि मैंने 2,26,130 करोड़ का एमयू कराया था और कम से कम 250 से लेकर 300 इन्वेस्टर आ चुके हैं अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद के बैनर से। हमारी ये अमृता जी हैं, ये महाराष्ट्र की अध्यक्ष हैं, ये तिवारी जी हैं, ये भी 2000 करोड़ का उसी दिन इन्वेस्ट किए थे जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई थी 17 दिसंबर को। ये CP तिवारी जी हैं, डॉक्टर ML श्रीवास्तव जी हैं, वो हमारे गौर साहब हैं, लीगल सब काम देखते हैं। ये राजेश सिंह हैं जो फ्यूल से पेट्रोल बना रहे, भी 4 तहसील में इन्होंने 70 करोड़ का इन्वेस्ट किया है। आप हैं बनारस की, हालांकि महाराष्ट्र की आपके अध्यक्ष हैं, इसलिए बेसिकली किन क्षेत्रों में निवेश कर रहे हैं, क्या कुछ लगा रहे हैं? हर क्षेत्र में, मेडिकल लाइन में भी हो रहा है, सोलर में भी हो रहा है, सोलर प्लांट में भी हो रहा है। 1,55,000 करोड़ का इन्वेस्ट हुआ है। इंडस्ट्री में भी हो रहा है। जो जम्मू में जा रही थी करीब 50,000 करोड़ का वो उलन का, होजरी का, वो हमारे कानपुर में हो रहा है। वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, वो लोग सब आ चुके हैं। यहाँ पे हमारे कम से कम 250 लोग आ चुके हैं और ये सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ जी को और मोदी जी को जाता है। और अटल जी का आप सपना पूरा हो जाएगा, क्योंकि अटल जी ने कहा था कि कब उत्तर प्रदेश का विकास होगा, कब वहाँ लगेगा, जबकि हमारे बलरामपुर से ही वो पहली बार सांसद हुए थे। तो ये सारा श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है। अध्यक्ष महाराष्ट्र से, और ये कह के मुझे बहुत खुशी हो रही है, जैसा कि आप जानते हैं कि इंडिया इस बार की G20 प्रेसिडेंसी होल्ड कर रही है। तो ये मान के चलिए कि जो स्टेप्स इस पीरियड में लिए जाएंगे वो माइलस्टोन होंगे। और यही शुरुआत मैं बहुत फ़ख्र से कहती हूँ कि हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक इनिशिएटिव लिया है जो आज दिख रहा है। मैं ये बहुत फ़ख्र से कहूँगी कि ये उनकी छवि और उनकी लीडरशिप क्वालिटी है जिसकी वजह से ना ही पैन इंडिया जबकि ग्लोबल इन्वेस्टर्स आपके यहाँ लखनऊ में आ रहे हैं और इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये भी मुझे कह के बहुत प्रसन्नता हो रही है कि जो सोशल कॉन्शियसनेस है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन हो, इन्वेस्टर्स हो, सब में जागा है और सब नेशनल डेवलपमेंट करना चाहते हैं, अपनी जगह को एक मुकाम पे लाना चाहते हैं। और उसके लिए ये अटल पूर्वांचल औद्योगिक विकास परिषद ने पैन इंडिया अपने डिफरेंट जोन के लोगों को जोड़ा है। और जैसा कि शुक्ला जी ने कहा कि अटल जी की जो ड्रीम प्रोजेक्ट था कि पूर्वांचल को एक कहते नहीं है वर्ल्ड मैप में एक उसकी छवि हो, उसके लिए हम सब लोग प्रयास। आसपास का इन्वेस्टमेंट हुआ है 2,26,00,000 करोड़ के आसपास का, जिसमें आहूजा ग्रुप ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल दिया है। ओंकार सिंह साहब हैं A1 साइकिल के 5,000 करोड़ का दिया है उन्होंने। आदित्य मुंजाल साहब हीरो साइकिल वालों ने 10,000 करोड़ का दिया है। सरदार गुरमीत सिंह कुल्हर साहब हैं, साइकिल पार्ट्स बनाएंगे ये 400 करोड़ का। उसी प्रकार से TR मिश्रा साहब ने 300 करोड़ का, सुभाष जैन साहब ने 600 करोड़ का, बंदिश जिंदाल साहब साइकिल पार्ट्स एंड फास्टनर के लिए 300 करोड़ का दिया है। ऐसे करते हैं लगभग 2,26,290 करोड़ का है, जिसमें ये लिस्ट हम आपको शेयर करते हैं। 95,000 करोड़ का ये सोलर प्लांट।
डीपी मिश्रा साहब ने ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से सोलर थर्मल पावर के लिए 8000 मेगावाट की परियोजना का इन्होंने प्रपोजल दिया है, जो 1,95,000 करोड़ का है, जिसमें कम से कम 5000 लोगों को नौकरियां मिलेंगी। तो आप ये मान के चलें कि इस प्रकार से ये जो इनिशिएटिव लिया जा रहा है, बेसिकली माननीय मोदी जी ने बोला था कि उत्तर प्रदेश ग्रोथ इंजन है भारतवर्ष का, पूर्वांचल है ग्रोथ इंजन उत्तर प्रदेश का। आप देखिए पूर्वांचल बढ़ेगा, वहाँ के लोग जो बाहर जाते हैं, बिहार उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, कामगार एरिया उत्तर प्रदेश से ही जा रहा है। अगर वो यहीं रुकेगा, यहीं कार्य करेगा, तो बेरोजगारी नाम का शब्द ही नहीं रहेगा। तो ये इस उद्देश्य के माध्यम से अटल जी का जो एक विजन था, उसको हम लोग पूरा करने की पूरी कोशिश किए जा रहे हैं। ये लिस्ट आपको शेयर। मैं लखनऊ से ही बिलोंग करता हूँ और मेरा एमओ जो सरकार के साथ हुआ है वो 500 करोड़ का हुआ है। और इसमें जो हम लोग ये करने जा रहे हैं, डेंटल टूरिज़्म को डेवलप करने जा रहे हैं। चूँकि टूरिस्ट सेंटर अब यूपी तो बहुत ही बड़ा हब टूरिस्ट का हो रहा है, और डेंटिस्ट्री को उसके साथ जोड़ते हुए हम डेंटल टूरिज़्म सेंटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और 8 से 10 सेंटर हम टूरिस्ट सेंटर्स के आसपास ही सिटी में डालेंगे, जिसके लिए हम 2 से 3 साल का समय लेके चलेंगे। अभी हम इनिशियल फेज़ में 4 सेंटर डाल रहे हैं, और इसके साथ साथ में ही ऐसे लोगों के लिए जो एक लोअर तबके से आते हैं या आम आदमी के लिए हम हर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंटर जो जनरल डेंटल सर्जरी का है वो हम डालने वाले हैं। तो ये टोटल विजन है, और बेसिकली $5 ट्रिलियन हमें इकॉनमी बनानी है। तो उसके लिए हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट। विदाउट हेल्दी हेल्थ केयर डोमेन के हम ये काम नहीं कर पाएंगे। तो हेल्थ भी स्टार्ट होती है डेंटल से, और डेंटल अगर सब कुछ डेंटल हेल्थ केयर सही रहेगा तो हेल्दी इंसान भी रहेगा, हमारी जनता हेल्दी रहेगी। और विज़न ये है कि अगले 5 साल में अगर कोई भी वर्ल्ड में डेंटिस्ट्री की बात हो तो यूपी की तरफ देखें और इंडिया की तरफ देखें पूरा वर्ल्ड, तो उस लेवल पे हमें डेंटिस्ट्री को पहुंचाना है। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज़ पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।